जरूर। नीचे एक भावनात्मक प्रेम कहानी है जिसका शीर्षक है वो चिट्ठियों वाला प्यार। ये कहानी लगभग फीथन शब्दों की होगी। मैं इसे भागों में बांटकर साझा करूंगा ताकि पढ़ना आसान रहे। अगर चाहो तो मैं पूरी कहानी एक साथ भी दे सकता हूँ। पहले भाग से शुरुआत करते हैं, वो चिट्ठियों वाला प्यार। भूमिका वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, कुछ प्रेम कहानियां समय से परे होती हैं। ये कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो ना तो व्हाट्सएप पर शुरू हुआ था, ना इंस्टाग्राम पर देखा गया था। ये प्रेम था स्याही और कागज का, चुपचाप लिखी चिट्ठियों का और उन चिट्ठियों में बसी धड़कनों का। गांव की सुबह और रघु का सपना। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर की है। गांव की गलियां कच्ची थीं, लेकिन दिलों के रिश्ते पक्के। रघुवीर, जिसे सब प्यार से रघु कहते थे, गांव का सबसे होशियार और पढ़ाकू लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। रघु का दिन खेतों में काम करके और शाम को पढ़ाई करके बीता था, पर उसकी जिंदगी में एक सूनापन था जो सिर्फ एक इंसान भर सकता था। पारो। पारो वो हवा की तरह थी। पारो गांव के प्रधान की बेटी थी, सुंदर, नटखट और सबसे अलग। उसका हंसना जैसे कानों में शहनाई बजा देता। वो जब खेतों की पगडंडियों से गुजरती तो रघु की नजरें खुद ब खुद उसकी ओर खिंच जातीं। लेकिन पारो और रघु की दुनिया अलग थी। रघु किसान का बेटा था और पारो सत्ता के आंगन में पली लड़की। लेकिन दिल कहाँ जात पात देखता है। चिट्ठियों की शुरुआत। एक दिन रघु ने हिम्मत करके एक चिट्ठी लिखी, सादी हिंदी में, पर दिल से निकली हुई बातें। प्रिय पारो, जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से हर दिन तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मैं जानता हूं कि हम दो अलग दुनिया से हैं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। चिट्ठी उसने पारो की किताबों में चुपके से रख दी। एक हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन उसे अपनी किताब में एक जवाबी चिट्ठी मिली। रघु, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मैं जानती हूं ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मैं चलने को तैयार हूं। अगर ये शुरुआत आपको पसंद आ रही है तो मैं इसका अगला भाग लिखना शुरू करूं। पूरी कहानी लगभग 20 शब्दों तक जाएगी और उनके सफर, संघर्ष और प्रेम की गहराई को दर्शाएगी। बताओ, आगे बढ़ाऊं?